Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today we are going to discuss a very important play by an American playwright Eugene O'Neill, and the play is Morning Becomes Electra. Students, इस लेक्चर में हम Morning Becomes Electra का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी डिटेल समरी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्ले को पढ़ने से पहले, प्ले का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम प्ले राइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्टूडेंट्स, यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील 16 अक्टूबर 1888 में पैदा हुआ और 27 नवंबर 1953 में इसकी डेथ हुई। ये एक अमेरिकन प्ले राइट था और स्टूडेंट्स, ये अमेरिकन ड्रामा में रियलिज्म की टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाने वाला पहला प्ले राइट था। इससे पहले जो है रियलिज्म की टेक्निक को एसोसिएट किया जाता है रशियन प्ले राइट एंटन चेखोव के साथ, नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन और स्वीडिश प्ले राइट ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के साथ। लेकिन अमेरिकन ड्रामा में रियलिज्म की टेक्निक सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील ने। स्टूडेंट्स, इनके बेस्ट नोन प्लेस में शामिल हैं बियॉन्ड द हॉरिजन, एना क्रिस्टी, डिज़ायर अंडर द एम्स, स्ट्रेंज इंटरल्यूड, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। स्टूडेंट्स, इन्होंने ज़्यादातर जो है वो ट्रेजेडीज़ लिखी, पर्सनल पैसिमिज्म पे लिखा, लेकिन इनकी एक वेल नोन कॉमेडी भी है, वो है अ विल्डरनेस। स्टूडेंट्स, इन्हें 1936 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा की। स्टूडेंट्स, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एक्चुअली एक ट्रायोलॉजी है, यानी कि एक प्ले में 3 पार्ट्स हैं, 3 लॉन्ग पार्ट्स। हम 3 डिफरेंट प्लेस नहीं कह सकते, प्ले एक ही है, उसके 3 लॉन्ग लॉन्ग पार्ट्स हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये 1931 में पहले फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश हुआ। स्टूडेंट्स, ये ट्रायोलॉजी 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। पहला पार्ट जो है वो उसका टाइटल होम कमिंग है, इसके 4 एक्ट्स हैं। दूसरा पार्ट द हंटेड, इसके 5 एक्ट्स हैं। और थर्ड पार्ट जो है द हॉन्टेड, इसके 4 एक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये जो प्ले है ये एक्चुअली एक ग्रीक राइटर एस्काइलस की ट्रायोलॉजी पे बेस करता है। एक ग्रीक राइटर एस्काइलस ने ट्रायोलॉजी लिखी थी ऑरेस्टिया। ये प्ले ऑरेस्टिया की रीटेलिंग है, यानी ओनील ने ग्रीक मिथ को मॉडर्न पर्सपेक्टिव से बताया है। और स्टूडेंट्स, एस्काइलस का जो ऑरेस्टिया है और ओनील का मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एक स्पेशल ग्रीक मिथ पर बेस करता है, ठीक है। अब वो मिथ क्या है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिथ के बारे में बताऊं कि मिथ होती क्या है। स्टूडेंट्स, मिथ और लिटरेचर का हमेशा गहरा ताल्लुक रहा है। बहुत से राइटर्स ने अपने वर्क्स में मिथ को यूज़ किया है। और मिथ असल में कोई ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो किसी हीरो या किसी इंसिडेंट के मुतल्लिक होती है। स्टूडेंट्स, मिथ स्पेशली कंसर्न्ड होती है डेमीगॉड्स और डाइटीज के साथ। इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। मिथ्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे क्लासिकल मिथ्स, रिलीजियस मिथ्स एंड मॉडर्न मिथ्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स, लिटरेचर में मिथ्स बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल, इलियट ने अपने वेस्टलैंड में मिथ्स यूज़ की हैं, कीट्स ने अपने ऑड्स में मिथ्स यूज़ की हैं। स्टूडेंट्स, मिथ्स के थ्रू किसी भी लिटरेरी वर्क के मीनिंग्स को ज़्यादा डीप और यू कैन से प्रोफाउंड किया जाता है। ये प्ले मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा और जो स्काइलस की ऑरेस्टिया है, स्टूडेंट्स, ये दोनों एक मिथ पे बेस करते हैं और ये मिथ है हाउस ऑफ एट्रियस। ये ग्रीक मिथ है हाउस ऑफ एट्रियस। स्टूडेंट्स, ये मिथ क्या थी, हम इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, कहा जाता है एट्रियस और थाइस्टिस 2 भाई थे। थाइस्टिस की बीवी एरोप के साथ एट्रियस का अफेयर था, ठीक है। एट्रियस का अफेयर थाइस्टिस का अफेयर एट्रियस की बीवी एरोप के साथ था, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि एट्रियस ने बदला लेने का फैसला किया
और बदला लेने के लिए उसने अपने भाई थाइस्टस को डिनर पर इनवाइट किया। डिनर करने के बाद एट्रियस ने बताया कि उसने थाइस्टस के 2 बेटों को मारा है और उनको पकाया है और उन्हें खिलाया है। थाइस्टस को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दोनों बेटों के मर्डर का बदला लेने का फैसला किया। फिर थाइस्टस ने क्या किया? थाइस्टस ने अपनी ही बेटी पेलोपिया के साथ रिलेशन कायम किया और उनका एक बेटा हुआ, अगिस्थस नाम था उसका। स्टूडेंट्स, अगिस्थस नाम था उसका। और फिर अगस्टस ने बदला लेने के लिए एट्रियस को मर्डर किया। फिर स्टूडेंट्स क्या था कि एट्रियस के 2 बेटे थे, मेनिलॉस और एगामेम्नन। अब मेनिलॉस की शादी सबसे खूबसूरत औरत हेलन से हुई थी और एगामेम्नन की शादी हेलन की बहन क्लेमेनेस्ट्रा से हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि हेलन को ट्राय का प्रिंस उठा कर ले गया। तो एगामेम्नन ने अपने भाई मेनिलस से वादा किया कि वो हेलन के लिए लड़ेगा। स्टूडेंट्स, फिर वो वॉर पे गया। इस वॉर को ट्रोजन वॉर कहते हैं। एगामेम्नन जो कि हेलन के लिए लड़ने गया था, स्टूडेंट्स, उसके 3 बच्चे थे, इफिजीनिया और इलेक्ट्रा 2 बेटियां थीं और ओरेस्टिस एक बेटा था। एगामेम्नन ने अपनी एक बेटी इफिजीनिया को सेलिंग के लिए फेवरेबल विंड हासिल करने के लिए देवता के आगे कुर्बान कर दिया। तो क्लेमेनेस्ट्रा को, जो कि एगामेम्नन की बीवी थी, अपनी बेटी की कुर्बानी पर बहुत दुख हुआ और उसने उससे बदला लेने के लिए एगामेम्नन की गैर मौजूदगी में अगिस्थस, जिसने एट्रियस को कत्ल किया था, उससे अफेयर कायम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, जब एगामेम्नन वॉर से वापस आया तो अगिस्थस और क्लेमेनेस्ट्रा ने मिलकर एगामेम्नन को कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। बाप का बदला लेने के लिए स्टूडेंट्स, ओरेस्टिस ने मां और उसके लवर को कत्ल कर दिया और फिर ओरेस्टिस गॉडेस एथेना के गुस्से का शिकार हो गया और बाकी रह गई स्टूडेंट्स अकेली इलेक्ट्रा, जो इन सब का मातम करने के लिए बच गई। तो स्टूडेंट्स, इसी मिथ पर बेस करती है एस्काइलस की ट्रायोलॉजी और एस्काइलस की ट्रायोलॉजी को रीटेल किया है ओनील ने मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एक्चुअली रिटेलिंग है एस्काइलस की ओरेस्टिया की, जो कि एक ग्रीक मिथ पे बेस करती हैं। और वो ग्रीक मिथ क्या है? द हाउस ऑफ एट्रियस। स्टूडेंट्स, अब हम मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा की बात करते हैं। तो ये प्ले हाउस ऑफ एट्रियस की मिथ पर बेस्ड है और एस्काइलस की ट्रायोलॉजी की रीटेलिंग है। मॉर्निंग का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? मॉर्निंग का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ। स्टूडेंट्स, मॉर्निंग उस ब्लैक ड्रेस को भी कहते हैं जो किसी के मरने के बाद दुख के इजहार के लिए पहना जाता है। तो स्टूडेंट्स, बिकम्स का यहाँ पे मतलब है बिफिट्स। इस सेंस में मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा का मतलब है मॉर्निंग इज बिफिटिंग इलेक्ट्रा, मॉर्निंग इज बिकमिंग इलेक्ट्रा, यानी इलेक्ट्रा को अब सोग ही मुनासिब है। अब उसे हमेशा ब्लैक ड्रेस पहनना है, सोग मनाना है, यानी अब ब्लैक ड्रेस ही इसकी डेस्टिनी है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में 2
बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र है, डिस्कस उनको इसमें यूज़ किया गया है, इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि जब एक बेटा एक्सेसिव लव शो करता है टूवर्ड्स हिज मदर और हेट शो करता है टूवर्ड्स हिज फादर। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इससे ऑपोजिट होता है, बेटी एक्सेसिव लव शो करती है अपने फादर के लिए और अपनी मदर के लिए उसकी फीलिंग्स उतनी एक्सट्रीम नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्ले में इसके पहले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, एज़रा मैनन, क्रिस्टीन, एडम, लेविनिया और ऑरेन। एज़रा मैनन और क्रिस्टीन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। लेविनिया उसकी बेटी है और इनका बेटा है। होता ये है कि एज़रा मैनन वॉर पे जाता है तो क्रिस्टीन जो उसकी बीवी है वो एडम के साथ अफेयर कायम कर लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बेटी इनकी लेविनिया जो है, स्टार्ट में हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ऐसे देखते हैं कि बेटी माँ का साथ देने की बजाय उसकी सारी हमदर्दियाँ वालिद के साथ होती हैं और उससे बहुत वो प्यार करती है और माँ से नफ़रत करने लगती है। और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, जब एज़रा मैनन वॉर से वापस आता है तो क्रिस्टीन उसे एडम के साथ मिलकर पॉइजन देती है और उसे मार देती है। सेकंड पार्ट में हम इसके इडिपस कॉम्प्लेक्स देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऑरेन एडम को मार देता है क्योंकि एडम के साथ क्रिस्टीन एज़रा मैनन को मारने के बाद शादी कर लेती है। तो ऑरेन जो है वो अपने एक्सेसिव लव की वजह से अपनी मदर के साथ, क्योंकि उसकी मदर के साथ उसका जो मोहब्बत होती है और अटैचमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एडम को मार देता है। और एंड पे बचती है लेविनिया जिसके कैरेक्टर को ऑरेस्टिया के कैरेक्टर इलेक्ट्रा पर बेस किया गया है। लेविनिया बचती है जो इन सब का मातम मनाने के लिए बाकी रहती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, इस प्ले का टाइटल है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर्स में इस प्ले की डिटेल्ड समरी करेंगे। उस वक्त तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।